छत्तीसगढ़ के खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में 49 पैसे बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार है इसके लिए जिम्मेदार। महंगे विदेशी कोयले के इस्तेमाल के लिए बाध्य किया जा रहा है, इस बात का भी आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया। दरअसल एक बार फिर से प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसे लेकर अब सियासी बयानबाजी का माहौल उग्र होता नजर आ रहा है। कांग्रेस इसके पीछे केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रही है। साथ ही दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस पर जनता को लूटने का आरोप लगाया है। इस मामले में बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान जारी किया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसके लिए वजह भी बताई है कि आखिरकार क्यों 49 पैसे VCA चार्ज बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट बढ़ी है और ऐसे में प्रदेश को बिजली 3 तरह से मिलती है। एक तो राज्य सरकार के पावर प्लांट है उससे, दूसरा NTPC से और तीसरा बाजार से खरीदना होता है। डिमांड होती है तो प्राइवेट पार्टी से जो रेट होता है प्रदेश की सरकार लेती है और अब NTPC ने अपना रेट बढ़ा दिया है। कीमतों पर असर 2 वजह से पड़ा है, कोयला और महंगे डीजल की वजह से। फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी को लेकर के प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाई तो पैदल ही जाना होगा घर। पुलिस को लेकर के प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो सख्ती भी बरती जाएगी। नए साल को लेकर पुलिस से लेकर के प्रशासन तक अब सख्ती बरतने की तैयारी है। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो गाड़ी जो ही जब्त कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, सादी वर्दी में पुलिस के जवान कोने कोने में तैनात रहेंगे। आबकारी विभाग की माने तो इस साल तकरीबन 40 करोड़ की शराब नए साल के जश्न में एक ही दिन में बिकने वाली है। औसतन रोजाना 25 करोड़ की शराब प्रदेश में खप जाती है, लेकिन नए साल के जश्न में 15 करोड़ ज्यादा की शराब बिकने की संभावना अनुमानित है। और ऐसे में बता दें तो इस साल पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ में टूरिज्म को लेकर के लगातार बढ़ावा भी दिया जा रहा है, इसीलिए हर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी कारण रायपुर क्षेत्र के पर्यटन स्थलों जैसे कि जंगल सफारी, चंद्रकोई मंदिर इत्यादि स्थानों पर विशेष तैयारी भी की गई है। गाड़ियों को लेकर सरकार का बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ में वाहनों की खरीदी और बिक्री अब आसान होगी क्योंकि RTO अधिकृत अब डीलर करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने की योजना रखने वालों के लिए थोड़ी अच्छी खबर है। मुखिया भूपेश बघेल के निर्देश और साथ ही परिवहन मंत्री मोहम्मद अबकर के मार्गदर्शन में विभाग की ओर से एक ऐसा नियम लाया जा रहा है जिसकी मदद से अब डीलर और गाड़ी की पहचान आसान होगी। साथ ही चोरी की गाड़ियों को फर्जी तरीके से खरीद और बिक्री पर लगाम लगाने में सहायता मिल जाएगी। सेकंड हैंड गाड़ी की खरीदी बिक्री के फायदे को ध्यान में रखते हुए और इसे पारदर्शी बनाने के लिए ही परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से केंद्र सरकार को सेकंड हैंड गाड़ी विक्रेता को भी डीलर के रूप में अधिकृत करने के लिए कहा था। इसके बाद केंद्रीय मोटर वाहन रूल 1989 में बदलाव किया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके जरिए प्री ओन्ड वाहन जो मार्केट के इकोसिस्टम है इनको मजबूत करने की कवायद हो रही है। अब प्री ओन्ड गाड़ी का बाजार मुख्य धारा में सम्मिलित होकर वित्तीय सुविधाओं को सीधे लाभ ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। 12,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी और इसके लिए जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने की बात कही जा रही है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद ऐसे पदों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसका आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा आपको CG व्यापम और CGPSC के माध्यम से किया जाना है। प्रदेश के लाखों युवा जिस भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो है शिक्षक भर्ती। इनमें सबसे ज्यादा 12,500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें BEd और DEd पास युवा जो शिक्षक बनना चाहते हैं इस पद के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा बात करें तो मत्स्य निरीक्षक के 150 पद, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में 40 पद, साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ के और साथ ही डॉक्टरों के 3500 पद, होमगार्ड के 1600 पद आएंगे, जबकि पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए 1000 पदों पर भी भर्ती होगी। वेटरनरी फील्ड ऑफिसर के 150 पद है, साथ ही आयुष विभाग में 1431, वन रक्षक के 600 पद, वन क्षेत्र परिक्षेत्र अधिकारी के 70 पद, जबकि संयुक्त भर्ती परीक्षा के आधार पर 200 पदों पर भर्ती ली जाएगी। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश के भीतर ही विधानसभा 1 साल के भीतर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया 6 महीने में पूरी कर लेने की बात अब छत्तीसगढ़ सरकार करती नजर आ रही है। में किताब डाउनलोड करके परीक्षा दे रहे थे स्टूडेंट, सेमेस्टर एग्जाम में मोबाइल किया गया अलाउ। जांच में निकली कुलपति तो देख करके दंग रह गए। ये घटना है बीते दिन, जहां पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की इस समय सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। इस परीक्षा में जमकर नकल प्रकरण सामने आ रहे हैं। वैशाली नगर कॉलेज में तो परीक्षार्थियों को मोबाइल अलाउ कर दिया गया था। इससे छात्र पूरी गणित की किताब मोबाइल में डाउनलोड करके ले गए और स्टूडेंट जो है मोबाइल देख करके पेपर सॉल्व कर रहे थे। तभी कुलपति की टीम ने उन्हें धर दबोचा। यूनिवर्सिटी के 1st और 3rd सेमेस्टर की परीक्षा में जांच करने के लिए कुलपति डॉक्टर अरोड़ा पल्टा की टीम हर दिन निकल रही है।
गर्भवती महिलाओं की मेडिकल रिपोर्ट पर एक शोध किया गया जिसमें गुड़ाखू, तंबाकू, गुटखे और इन सभी वजहों से गर्भवतियों में खून की कमी बताई गई। शिशु के भी कमजोर होने की बात यहां पर इस वजह से निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू करने या फिर तंबाकू खाने वाली महिलाओं की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है और अब इसके घातक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज के दर्जन भर से ज्यादा डॉक्टरों ने 1250 गर्भवती महिलाओं की मेडिकल रिपोर्ट पर एक शोध किया है जिसके अनुसार 34.3% यानी कुल मिलाकर 429 तंबाकू या मिलता जुलता नशा करने वाली थी। और ऐसे में रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ऐसी महिलाओं के लिए निकोटीन उनके गर्भस्थ शिशु तक पहुंच रहा है और गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। हालात यह है कि तंबाकू एक्सपोजर वाली इन महिलाओं में 1.60% गर्भपात हो गया और इसी तरह 2.80% महिलाएं एनीमिक निकली और तंबाकू खाने वाली 6% से भी अधिक महिलाओं की गर्भ की झिल्ली समय पहले से ही टूट गई। ये इस प्रकार की सोच में सामने आया है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला। कच्ची महुआ शराब पकड़ने के लिए टीम पहुंची हुई थी जिसको कि दौड़ा करके ग्रामीणों ने पीटा। महिला कर्मियों को भी नहीं बख्शा और इसका वीडियो अब पूरी तरीके से वायरल चल रहा है। वीडियो है छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले का जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम के साथ मारपीट की गई। कच्ची महुआ शराब बना रहे ग्रामीणों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम मौके पर गई थी। प्रदेश में चलाए जा रहे टीबी के सघन जांच अभियान को लेकर के दरअसल कोरोना संक्रमित होने के बाद अब लोगों में टीबी का खतरा रहता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 22 दिन तक प्रदेश में किए गए सर्वे के तहत 1,35,000 लोगों में क्षय रोग के लक्षण मिले हैं। ऐसे लोगों की सूची तैयार करके जांच के माध्यम से उनकी पुष्टि का प्रयास किया जा रहा है। अधिकृत तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जाती मगर चिकित्सकों के मुताबिक कोरोना की वजह से फेफड़े में हुए इन्फेक्शन के कारण टीबी जैसी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। इसीलिए लोगों को इस तरह की सलाह भी दी जाती रही है कि संक्रमण मुक्त होने के बाद भी खांसी की समस्या ठीक नहीं हो रही है तो टीबी की जांच अवश्य करवाएं। दूसरी ओर टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए चलाए जा रहे सर्वे अभियान के दौरान प्रदेश में 1,35,000 लोगों को इस बीमारी के लिए संदिग्ध माना गया है। घर मुझे चाहिए कहकर एक महिला ने खुद को आग लगा ली। अवैध कब्जा के हटाने के लिए निगम कर्मी पहुंचे हुए थे और ये वीडियो इतना संवेदनशील है कि हम आपको आगे का जो यहाँ पर नज़ारा है वो नहीं दिखा सकते। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के लखोली का ये घटना है जहाँ पर महिला ने खुद को आग लगा ली। महिला अटल आवास में रहने वाली है और उनका नाम यास्मीन मेनन बताया जा रहा है। बता दें कि निगम कर्मी लखोली पहुंचे हुए थे और अटल आवास से अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचे हुए थे। इसका विरोध कर रही महिला बोली कि मुझको मेरा घर चाहिए और खुद को आग लगा लिया। गंभीर हालात में महिला को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है जहां इनके हालात बेहद गंभीर है और ऐसे में ये वीडियो आगे किस हद तक संवेदनशील है वो हम आपको दिखा भी नहीं सकते।